ओम शांति। आज की मधुर मुरली 20 नवंबर 2025। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम आत्मा। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर है। पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उनका निवास स्थान है शांति धाम। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती। सच्ची शांति मिलनी है तब जब घर आते हैं, दूसरा शांति चाहते हैं। जहाँ अशांति है, यह अशांति का दुख धाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति की वर्षा मिल जाएगा। वहाँ न तो घर में और न ही बाहर राजधानी में अशांति होगी। उसको कहा जाता है शांति का राज्य। यहाँ है अशांति का राज्य। क्योंकि रावण राज्य है, वह है ईश्वर का स्थापना किया हुआ राज्य। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता है। असुरों को कभी शांति नहीं होती। घर में, दुकान में, जहाँ तहाँ अशांति ही अशांति होगी। 5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। रावण क्या चीज़ है, यह कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते, समझते नहीं। हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं? सतयुग त्रेता में यह रावण होता ही नहीं। वह है ही देवी राज्य। ईश्वर बाबा देवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा। अकेले तो नहीं करते। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे थे रावण के मददगार। अब ईश्वर का आकार स्रव की सदगति कर रहे हैं। पवित्रता, सुख, शांति की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग त्रेता में ही दुख की बात नहीं। कोई गाली आदि नहीं देते, गंध नहीं खाते। यहाँ तो देखो गंध कितना खाते हैं। दिखाते हैं श्री कृष्ण को गौएं बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे नहीं श्री कृष्ण कोई गवाला था, गौ की पालना करते थे। नहीं, वहाँ की गौ और यहाँ की गौ बहुत फर्क है। वहाँ की गाय सतो प्रधान बहुत ही सुंदर होती थी। जैसे सुंदर देवताएं वैसे ही गायें। देखने से ही दिल खुश हो जाए, वह है ही स्वर्ग, यह है नरक। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नरक में रात दिन का फर्क है। रात होती है अंधियारी, दिन में सोजरा। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मा मनुष्यों का दिन हो जाता है। पहले तुम भी घोर अंधियारी रात में थे। इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते, क्योंकि शास्त्रों से बहुत विद्वान हैं। उन्हों का प्रभाव इतना क्यों है, यह भी बाबा ने समझाया। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सतो प्रधान है। ऊपर से नई सोल आएगी तो जरूर उनका प्रभाव होगा। ना अपकाल के लिए सोने अथवा हीरों का वजन करते थे, परंतु यह तो सब खलास हो जाने हैं। मनुष्य के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हैं हम तो बहुत साहूकार हैं। तुम बच्चे जानते हो यह साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है। यह सब मिट्टी मिल जाएगी। जिनकी दबी रही धूल में बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनमें जो लगाते हैं
उनको 21 जन्म के लिए हीरे जवाहरात का महल मिलेगा। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है, वहाँ तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। इन आँखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापना कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला, अब फिर बाप आया है। भक्ति मार्ग में सबको याद करते हैं, गायन भी है। दुख में सिमरन सब करे, बाप सुख का वर्षा देते हैं। फिर याद करने से दरकार नहीं, तुम माता पिता अब तो माँ बाप हो गए। अपने बच्चों के यह है पारलौकिक माता पिता की बात। अभी तुम लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छा पाठ पास होते हैं तो फिर भी टीचर को इनाम देते हैं। अब तुम उनको क्या इनाम दोगे?